हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण दिवस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग इस वीडियो में उसी के सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, जनवरी से लेके जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे हो चुके थे और आगे के जो भी आपके जुलाई से लेकर दिसंबर तक है वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, 26 जुलाई। 26 जुलाई की बात की जाए तो ये क्यों महत्वपूर्ण है इसको देख लेते हैं। तो 26 जुलाई जो है वो है कारगिल स्मृति दिवस। ठीक है, कारगिल आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की एक जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 8 मई 1999 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 8 मई 1999 को। और चलते हुए इसका एंड कब हुआ, तो वो आपका कब हुआ, 26 जुलाई को। इसीलिए कारगिल स्मृति दिवस बोले या कारगिल विजय दिवस के तौर पे भी इसको जानते हैं। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। तो दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बस क्या करना है, कारगिल नाम आए आपको डेट याद रखनी है, क्या है, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस या कारगिल स्मृति दिवस। अगला जो है वो आपका क्या है, 1 अगस्त। 1 अगस्त प्रॉपर किस तौर पे आपका फेमस है, तो विश्व स्तनपान दिवस जो है वो आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए वैसे तो स्तनपान सप्ताह चलता है, क्या चलता है, सप्ताह। इसमें क्या है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक क्या होता है, इस बारे में जागरूक करना कि बच्चे के जन्म के बाद उसको संपूर्ण पोषण देने के लिए उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस। तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगर दिवस की बात की जाए तो 1 अगस्त हो जाएगा, अगर स्तनपान सप्ताह की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, और अगर आपका 15 दिन के एवरेज में पूछा जाए तो वो आपका अगस्त का ही क्या हो जाएगा, 1 से लेकर। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। ओके, अब अगला क्या है, तो अगला है विश्व युवा दिवस। क्या है, विश्व युवा दिवस। ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। उसके बाद अगला आप जानते ही हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाते हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। ठीक है, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद हमें आज़ादी मिली और इसीलिए उसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 1947 को। क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इसी के साथ पाकिस्तान का पूछ लिया जाता है जो एक दिन पहले मनाया जाता है, और वो क्या है, वो है आपका 14 अगस्त। ठीक है, एक दिन पहले उनका स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अगला जो है, अगला क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। अब राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि 29 अगस्त के दिन ही मेजर ध्यानचंद्र का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और खेल जगत में इनका एक विशेष स्थान है। ठीक है, हॉकी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हॉकी में जो एक्सपर्ट थे वो कौन थे, भारत में मेजर ध्यानचंद। और उन्हीं के जन्म तिथि को एक यादगार बनाने के लिए हमें खेल के तौर पे क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिल भी गया यहाँ पे क्या है, ध्यानचंद्र का जन्म दिवस भी अगर पूछ लिया जाए तो कब मनाएंगे, 29 अगस्त को मनाएंगे। या राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाए तो वो भी आपका कब मनाया जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला है आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या है, शिक्षक दिवस। सबको पता है कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि शिक्षक दिवस किसके याद में मनाते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो स्टार्टिंग में आपके क्या थे, एक शिक्षक थे। ठीक है, और इसीलिए उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो ये आपको मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देखिए इसका उद्देश्य क्या है,
तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य ये है, ये तो पहले आप जान लें मनाया कब जाता है, तो 8 सितंबर को। इसका उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए कि किस कंट्री में, किस देश में कितने % लोग साक्षर हैं, यानी उस देश की जो मातृभाषा है उसके बारे में, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लैंग्वेज है उसके बारे में कितने % लोगों को ज्ञान है। इन सारी चीज़ों का डेटा निकालते हैं, उसके बारे में जागरूक होते हैं। जैसे किसी भी एक प्रॉपर कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, उनके बारे में डेटा निकालना और हमें पता करना कि हम किसी कंट्री से कितना पीछे या आगे हैं। तो ये सारे के सारे जो दिवस होते हैं वो किसी न किसी एक उद्देश्य से मनाए जाते हैं, और इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को उनके साक्षरता के लिए जागरूक करना, उनको साक्षर बनाना, यानी कि पढ़ा लिखा बनाना। ठीक है। अब अगला आपको क्या मिलता है, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस, और ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है। अगला है अभियंता दिवस। अभियंता दिवस को क्या बोलते हैं, तो इसको इंजीनियर्स डे भी बोलते हैं, और ये आपका कब मनाते हैं, 15 सितंबर को मनाते हैं। तो अभियंता दिवस क्या है, इंजीनियर्स डे है, और जिसको इंजीनियर्स सेलिब्रेट करते हैं, उनके योगदान के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आपका कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके सितंबर के और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे जो अगला मिलता है वो क्या है, संचयिता दिवस। संचयिता दिवस जो है, जो आपका कब मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ओजोन परत रक्षण दिवस, जो आपका मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ओजोन का फार्मूला पूछ लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, O3 होता है ओजोन का फार्मूला। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एक गैस है। देखिए, ऑक्सीजन की गैस के 3 फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, O से इस तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन गैस, जिसके लिए अगर पूछा जाए कि रासायनिक फार्मूला क्या है इसका, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है इसका O2। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपको आती है ओजोन गैस, और इसका फार्मूला क्या है, O3 है। ठीक है। ये 3 इस तरह से नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ज़्यादातर इसमें O का पूछा जाता है कि केवल सिंगल जब O लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपकी क्या है, नवजात ऑक्सीजन बोली जाती है। ठीक है। इसके साथ ओजोन गैस आप जानते ही हैं। अब देखते हैं इसका रोल क्या रहता है। तो पर्यावरण या प्रकृति में देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो वायुमंडल से घिरी हुई है। वायुमंडल में वायु की कई परतों के साथ क्या है, हमारे अलग अलग मंडल डिवाइड किए गए हैं। उन्हीं मंडलों में से एक मंडल आपको कौन सा मिलता है, ओजोन मंडल। ठीक है। अब ओजोन मंडल हमारे लिए लाभदायक क्यों है उसको समझ लेते हैं। तो ओजोन मंडल में आपको मिलती है ओजोन गैस, यानी कि O3। ठीक है। एक बड़े डिस्टेंस पे क्या मिलती है हमें, O3। अब माना ऐसा जाता है कि जो सूर्य है इससे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है। अब जब ये पृथ्वी में प्रवेश करती हैं तो ये कुछ हानिकारक गैसें होती हैं। अब पृथ्वी में इंसानों को उन गैसों से कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमारी रक्षक गैस कौन सी वायुमंडल में मौजूद है, तो O3 यानी कि ओजोन गैस मौजूद है। और ये किस मंडल में मिलती है, तो ये आपकी कौन से मंडल में, तो ये आपकी मिलती है ओजोन मंडल में। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये हमारे लिए किस तरह से हानिकारक हैं। तो ये कई तरह से बॉडी में इफेक्ट डालती हैं। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है वो हमारे त्वचा रोग जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये आपके होते हैं पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। ठीक है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि स्किन कैंसर जो है आपका वो किसकी वजह से होता है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है। तो उसको सेफ रखने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, O3 गैस जिम्मेदार है, यानी कि ओजोन गैस जिम्मेदार है। तो हमें क्या करना है, हमें ओजोन गैस को सेफ रखना है, यानी उसको खराब नहीं करना है। अब ये कैसे क्वेश्चन आता है कि ओजोन गैस हमारी खराब हो सकती है, ओजोन मंडल हमारा नष्ट हो सकता है, उसके लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ओजोन मंडल को प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या हैं। तो अगर यंत्र की बात की जाए तो आपकी AC, और क्या हो जाती है, दूसरा है फ्रीजर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। इनमें देखते हैं कि 2 गैसें ज़्यादा मिलती हैं, एक तो फ्रेयान मिलती है
और दूसरी आपकी CFC मिलती है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रीजर में आप देखेंगे आपको अमोनिया गैस भी मिलती है। अब इसमें जो आपकी CFC हो गई, ये क्या है, ये वायुमंडल में जब पहुंचती है तो ये ओजोन गैस से रिएक्शन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। अब होता क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी धीरे धीरे नष्ट होती है, और जब ओजोन लेयर नष्ट होती है तो फिर पराबैंगनी किरणें क्या है, अर्थ में प्रवेश करती हैं, जिससे सभी प्रकार के जानवर, इंसान सभी प्रभावित होते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना है, जिससे हमारी प्रकृति, हमारा वायुमंडल क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है, अगला यहाँ पे है RPF की स्थापना दिवस। RPF का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब इसके लिए पूछ लिया जाता है कि आपके रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RPF डे या RPF की स्थापना का दिवस कब मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 20 सितंबर को, ठीक है। अगला है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस की बात की जाए तो ये इसी के अगले दिन यानी 21 सितंबर को मनाते हैं विश्व शांति दिवस। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो है ये आपको मनाते हैं 27 सितंबर को। इसको मनाने के कई सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। एक तो विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को विश्व भर में पाए जाने वाले जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे विरासत स्थल हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान की जाए। इसके साथ साथ इन विरासत स्थल या पर्यटन स्थल से जुड़े हुए जो हजारों करोड़ों लोग हैं उनको हर प्रकार के रोजगार प्रदान करना, ठीक है। इनसे आवाजाही होना, लोगों का क्या है, बाहर घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को जानना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पर्यटन में आ जाती हैं। तो पर्यटन दिवस को हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ताकि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उनको जानकारी दी जाए। और ये आपका कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 27 सितंबर को, ठीक है। कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। अब आगे देखते हैं अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बात की जाए तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी की जयंती के एक दिन पहले क्या होता है, वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग देशों में वृद्धाओं को या वृद्धों को लेकर जो अलग अलग सिचुएशन हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जैसे किस देश में कितने % वृद्ध लोग हैं, ठीक है, और कितने % वृद्ध लोग हैं वो जीवित हैं, किस हाल में है, किस बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी कितनी देखभाल की जाती है, इसका एक अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में पता चलता है। अगर एक एवरेज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जापान जो देश है वहाँ पर अधिकतम एज के या अधिकतम उम्र के लोग मिलते हैं, ठीक है, अधिकतम उम्र के लोग मिलते हैं। और यहाँ पर 100+ एज के पाए जाने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा लोग तभी जी पाते हैं जब उन तरह की कुछ ऐसी बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती हैं, वो बीमारी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानना है कि कोई कंट्री है, कोई देश है, वहाँ पे लोग क्यों इतने साल तक जी रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ है, क्या बीमारी है जो हमारे यहाँ पर है, हमारे लोगों में ऐसी क्या दिक्कतें हैं, तो उसको समझना ही क्या है, उस दिवस के रूप में हम लोग उसको याद करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो आप कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, तो अगला मिलता है आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। दोनों के दोनों जो हैं ये आपके 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन कब हुआ, 2 अक्टूबर को, और महात्मा गांधी का भी जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को, ठीक है। और इसीलिए क्या है, दोनों लोगों के जन्मदिन के लिए हम लोग 2 तरह से, यानी 2 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब होती है, तो वो भी कब होती है, 2 अक्टूबर। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात की जाए तो भी 2 अक्टूबर, या महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब होता है, तो वो भी आपका कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला क्या है, विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे जो है ये आपको मनाते हैं 3 अक्टूबर को, ठीक है। प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करना, नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल कि क्या है कैसा, उसके बारे में हम लोग कब पता करते हैं, या उस दिन विशेष पे हम लोग उसकी जानकारी हासिल करते हैं, वो है आपका विश्व प्रकृति दिवस। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि विश्व पशु कल्याण जो दिवस है
इसमें क्या है, पशुओं के बारे में जो पॉजिटिविटी है उसको फैलाना, ठीक है। अलग अलग देशों में क्या है, अलग अलग पशुओं को मार दिया जाता है आहार के लिए, पोषण के लिए, जो भी है। आप इनमें देखेंगे तो कुछ कंट्रीज इसमें ज़्यादा आगे नंबर पे है, जैसे चाइना आप देखते हैं, ठीक है। चाइना में क्या होता है कि कुत्ते बिल्ली तक यहाँ पर नहीं बच रहे हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि अभी क्या होता है कि जैसे कुत्ता आ जाए तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन चाइना में क्या है, कुत्ता लोगों को देख के भाग जाता है, ठीक है। उसको लगता है कहीं यहाँ पे भी देख लिया तो शाम तक कीमा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या है, पशुओं के प्रति जागरूक करना, उनके कल्याण के प्रति यानी उनके प्रति पॉजिटिविटी को फैलाना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है विश्व पशु कल्याण दिवस का। और ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपका सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर को, ठीक है। अगला है विश्व शिक्षक दिवस। अभी देखिए हम लोग भारतीय शिक्षक दिवस या टीचर्स डे जो इंडिया में मनाते हैं वो आपका मनाते हैं कब, 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। अगला है विश्व वन्य प्राणी दिवस, जो आपका कब सेलिब्रेट करते हैं, 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट नंबर पे आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में जनरली ये पूछ लिया जाता है, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस या नौसेना दिवस। उसमें से वायु सेना दिवस आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, एयरफोर्स डे, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट नंबर पे क्या है, विश्व डाक दिवस है, जो कि आपको मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। एक क्वेश्चन और डाक दिवस से आता है, डाक विभाग से आता है कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर डाक सबसे ज़्यादा बड़ी जो डाक व्यवस्था है उसकी बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपको मिलती है भारत पे, ठीक है। या सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो वो भी आपको कहाँ पे मिलते हैं, भारत पे, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला है जयप्रकाश जयंती, ठीक है। क्या है, जयप्रकाश जयंती, और जो आपकी मनाई जाती है 11 अक्टूबर को। ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। इसके साथ कुछ और भी अक्टूबर के यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको देखते हैं। इसके साथ है विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस आपका कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को। क्या मनाते हैं, विश्व मानक दिवस। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। इसका यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिन है ये कब है, 21 अक्टूबर को है। कब है, 21 अक्टूबर। देखें, आयोडीन अल्पता का मतलब ये है कि आयोडीन की कमी के बारे में जागरूक करना लोगों को। आयोडीन आपका क्या है, शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। ये क्यों चाहिए ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप देखते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। या बच्चों में क्या होता है, हड्डियों का विकास ना होना, ये इसकी कमी से हो जाता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना किसमें होगा, तो इस दिन क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि उसका उपयोग किया जाए, जिससे क्या हो, लोगों में ऐसी बीमारियां देखने के लिए ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और ये आपको मनाया जाता है यूएनओ की स्थापना की वजह से। किसकी स्थापना की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी कंट्रीज शामिल हैं, उन्हीं की स्थापना दिवस के तौर पे क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो आप कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। अगला है विश्व मितव्ययिता दिवस। विश्व मितव्ययिता दिवस का मतलब क्या है, देखिए कि मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना। क्या होता है, कम खर्च करना। तो इनकम के साथ साथ व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा अदर कंट्रीज के पर्पज से देखा जाए तो बहुत कम होता है, लेकिन भारत में हमें ये चीज़ें बहुत दिखाई देती हैं, ठीक है। अब बच्चा जो होता है जन्म लेते ही सबसे पहले वो क्या करना सीख जाता है, तो सबसे पहले वो एक गोलक रखना सीख जाता है, ठीक है। गोलक का मतलब क्या है, पिगी बैंक, ठीक है। यानी उसके पास एक गुल्लक होती है और वो क्या करता है, जो भी खर्च मिलता है तो खर्च नहीं करता है, उसके पहले उसको जोड़ना सीख जाता है। और क्योंकि मितव्ययिता का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें उसका उपयोग करना है, लेकिन उसमें से बर्बादी नहीं करनी है। ये जो जागरूकता है ये आपकी आती है मितव्ययिता में, ठीक है। मतलब कम खर्च करना है। यहाँ पे कम खर्च का मतलब ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हो और खाना ही नहीं खा रहे हो, ठीक है।
कम खर्च का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कम खर्च करने का मतलब ये कि जो फिजूल खर्च है उसको हमें रोकना है, वो इसमें शामिल करना। और ये कब मनाते हैं? तो ये आपको मनाते हैं 30 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे क्या है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ये आपकी कब है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब मनाते हैं? 9 नवंबर को मनाते हैं विश्व सेवा दिवस। आगे राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस की बात की जाए तो ये आपको मनाया जाता है 9 नवंबर को। देखिए, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या है कि कानूनी तौर पे या कानून के पर्पज से कितना लोग साक्षर हैं उसके बारे में जो है योगदान है, उसके बारे में जो समझ है उसके बारे में हमें जानना है। तो कब जानना है? उसके लिए मनाते हैं आपका राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, जो कि कब मनाते हैं? 9 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगला है बाल दिवस। बाल दिवस है जो आपका वो मनाते हैं 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ये किसकी याद में मनाते हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाते हैं। किसकी याद में? नेहरू जी की याद में, ठीक है। इसके साथ आगे जो बढ़ते हैं, इसी दिन क्या है? एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी आपका कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, ठीक है। अब डायबिटीज़ जो है आपका लेटेस्ट समय में चलने वाली बीमारियों में से एक है, ठीक है। और इससे कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ चीज़ों पे हम लोग नज़र डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मधुमेह जो बीमारी है या डायबिटीज़ जो बीमारी है ये किस हार्मोन्स की या किसकी कमी से होती है? तो उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है ये किस अंग से स्रावित होता है, किस अंग में बनता है? तो वो आपका क्या है? अग्न्याशय है, या जिसको और क्या बोलते हैं? पैंक्रियास, ठीक है। अग्न्याशय से निकलता है आपका कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है ये पूछा जाता है। क्यों डायबिटीज़ बीमारी होती है? तो इंसुलिन हार्मोन हमारा क्या करता है, जब हम कुछ खाते हैं मीठा तो शुगर जो हम लेते हैं उसको ग्लूकोज में कौन बदलता है? इंसुलिन बदलता है, ठीक है। एक और हार्मोन्स होता है उसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है? ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है? ग्लूकोज को तो आपका जो ग्लूकेगॉन है ये आपका क्या करता है? ये शुगर को किसमें बदलता है? तो ये बदलता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। दोनों का एक ही उपयोग है। अब देखिए यहाँ पे एक इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये शुगर को चेंज कर रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। किसमें बदलता है? जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारा क्या करता है? शुगर को बदलता है ग्लूकोज में, ठीक है। और जो ग्लूकेगॉन है ये आपका क्या करता है? शुगर को बदलता है ग्लाइकोजन में। दोनों में अंतर ये है कि जो हमारी ग्लूकोज है वो एक तरह से क्या होती है? ब्लड में मिक्स होकर एनर्जी दे देती है, बाकी जो है वो आपकी क्या है? टॉयलेट से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब ग्लाइकोजन में होता है ये आपका क्या होता है? ये पेट में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं आगे के यूज के लिए, जो भी आपका रहता है एनर्जी के पर्पज से, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स नहीं निकल रहा है, यानी जब ये आपका स्रावित नहीं हो रहा है, तब क्या होता है? तो जो आप शुगर लेते हैं यानी जो भी मीठा खाते हैं वो क्या करता है? वो आपका सीधे बिना डाइजेस्ट हुए क्या होता है? टॉयलेट के थ्रू आपका बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसी बीमारी को हम लोग क्या बोल देते हैं? शुगर। इसके दोनों रूप देखने के लिए मिलते हैं। या तो इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे क्या हो? शरीर में शुगर लेवल डाउन हो जाए, और या तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए जिससे शरीर में शुगर लेवल आपका बढ़ जाए। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 17 नवंबर को, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, जो कि आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको मनाया जाता है 17 नवंबर को। इस पे फिर नेक्स्ट क्या है? विश्व वयस्क दिवस।
विश्व वयस्क दिवस को जो है ये आपको मनाते हैं 18 नवंबर को। ठीक है, विश्व वयस्क दिवस के तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि किस कंट्रीज़ में कितने % लोग कैसे हैं, वयस्क हैं या युवा हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है तो वहाँ की यंग जनरेशन के थ्रू ही माना जाता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, अगला है विश्व नागरिक दिवस, ये आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है, सार्वभौमिक बाल दिवस। अभी हम लोगों ने बाल दिवस पढ़ा जो इंडियन था। ठीक है, भारत में बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को, लेकिन सार्वभौमिक बाल दिवस की यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की बात की जाए तो ये आपका कब मनाते हैं, 20 नवंबर को। कब मनाते हैं, 20 नवंबर को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है वो आपके सामने क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व टेलीविज़न दिवस। विश्व टेलीविज़न दिवस की बात की जाए तो ये आपकी मनाई जाती है 21 नवंबर को। कब मनाई जाती है, 21 नवंबर को। देखिए, पहली बार जो टेलीविज़न था वो विश्व में देखा जाए तो 21 नवंबर को स्टार्ट की गई और इसीलिए क्या है 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाते हैं। अगला है विश्व मांसाहार निषेध दिवस। इसमें क्या है कि मांसाहार के प्रति लोगों को रोकना, उनसे किस जीव की कितनी क्या हत्या होती है उसके बारे में लोगों को मना करना, मांसाहार का पूरी तरह से निषेध यानी मनाही ही होती है, जो आपकी कब मनाई जाती है, 25 नवंबर को। उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को मांसाहार से बचाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कब होती हैं, तो ये होती हैं 25 नवंबर को। ठीक है, अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए, पर्यावरण की केवल बात की जाए कि पर्यावरण दिवस तो वो आपका मनाते हैं कब, 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाते हैं इसको, 26 नवंबर में। इसमें हमें जरा भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की केवल बात की जाए तो आपका कब होगा, 5 जून को। लेकिन इसमें संरक्षण वर्ड ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका हो जाता है 26 नवंबर को। इसके बाद लास्ट में आपका क्या है, क्रिसमस डे है और ये आपका कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, इसमें एक और आपको मिलता है एड्स दिवस जो है, ये आपका कब मनाते हैं, तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब, 1 दिसंबर को। और इसमें एक नेक्स्ट और जो है महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस एक पूछा जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। और मानवाधिकार दिवस जो है ये आपको मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। तो दिसंबर में जो 2-3 हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से मानवाधिकार दिवस वाला ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने जुलाई से लेके दिसंबर तक के इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसके पहले वीडियो में देखा जा चुका है, तो अगर आप इस सेकंड पार्ट को ही देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट को आप बैक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, धन्यवाद।